जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एमएनएस के कैंडिडेट्स हैं उनका जो सिलेक्शन होने वाला है वो नीट के स्कोर पे बिहाफ पे होने हैं, ठीक है। ये बहुत एक टफ टाइम है बच्चों के लिए कि वो अब कैसे तैयारी करें, बिकॉज अभी एग्ज़ाम के लिए बस 2 महीना बचा हुआ है आप लोगों के पास लगभग, और आपको एकदम से डिफरेंट पैटर्न पे वॉक करना है, ठीक है। जनरली ये जो वीडियो है ये बताने के लिए कि यस अभी आप लोग क्या कर सकते हैं और कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं नीट एग्ज़ाम्स में, ठीक है। और बेसिकली मैं यहाँ पे बायोलॉजी के बारे में डील करने जा रहा हूँ कि यस हाउ टू प्रिपेयर द बायोलॉजी सेक्शन फॉर द नीट एग्ज़ाम, ठीक है बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमएनएस का जो पैटर्न था बायोलॉजी का उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे थे अभी एमएनएस के लिए तो उनको पता होगा कि यस उन्होंने कौन कौन चैप्टर अच्छे से पढ़े हुए हैं। अभी आपको क्या करना है कि उन चैप्टर्स को तो करना ही है, जो एमएनएस में आपने किया है उसको नेगलेक्ट नहीं करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है। तो वो चैप्टर तो करने ही करने, साथ में आपको अभी क्या करना है, कुछ स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करनी है। जो चैप्टर्स आपके रह गए थे एमएनएस में, जो चैप्टर आपने नहीं किए, कौन से चैप्टर, क्लास 11 के और क्लास 12 के एनसीईआरटी के चैप्टर जो हैं, जो एमएनएस में सेलेक्ट मतलब जो पोर्शन नहीं पूछा जाता था उस पोर्शन को अभी आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। बेसिकली बताने जा रहा हूँ कि इस नीट में आपको कौन कौन चैप्टर पर हाईली फोकस करना है जिससे आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो हो या जो कट ऑफ है इसका बेसिकली वो आप क्रॉस कर सकें। हमारे एक्सपेक्टेशंस है कि जो इसका कट ऑफ जाएगा एमएनएस के कैंडिडेट्स के लिए वो आपका 450 के अराउंड में जाने वाला है। एक जनरल से है कि यस हम देखेंगे कि हम इस 450 मार्क्स को कैसे गेन कर सकते हैं। तो नीट के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें कि जो नीट का जो एग्ज़ाम है ना, बेसिकली ये नीट एग्ज़ाम टोटल आपका 720 मार्क्स का होता है। कि इसमें टोटल कितने मार्क्स है आपके, 720 मार्क्स, एंड आउट ऑफ दिस लगभग अगर हम देखें 360 मार्क्स, हाफ हो जाता है सीधा सीधा, ठीक है ना। 360 मार्क्स जो हैं आपके, ये आपके बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों, कि ये आपका बायोलॉजी सेक्शन से पूछा जाएगा। और बाकी के जो आपके 360 मार्क्स बचते हैं यहाँ पे, ये आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से आते हैं। तो फिजिक्स एंड कैम का जो पोर्शन होगा ये आपका इतना कवर करता है। अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारा 50% जो वेटेज है ना नीट एग्जाम का, वो हमारा बायोलॉजी का ही है, ठीक है। एंड फॉर्चुनेटली आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज 50% जो बायोलॉजी का सेक्शन वहाँ पे आने वाला, मतलब है कि 50% तो आप आराम से कवर अप कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एमएनएस का जो बायोलॉजी का पोर्शन था और नीट का जो बायोलॉजी का पोर्शन है ये लगभग बराबर है, कुछ चैप्टर छोड़ दिए गए थे बस वहाँ पर। जैसे कि अगर हम बात करें जो चैप्टर्स आपको अभी करने हैं यहाँ पे, कौन कौन से करने हैं, अगर हम देखें यहाँ पे इन द केस ऑफ जूलॉजी, कि आपको जूलॉजी में कौन से चैप्टर्स रह गए हैं करने जिस पे आपको मेहनत करनी है। तो पहला चैप्टर अगर हम देखें यहाँ पे ये है आपका कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल जो है आपका, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपके लगभग 2 क्वेश्चंस आते हैं हर साल है ये नीट के एग्जाम में। अगर आप देखेंगे चैप्टर आपको जूलॉजी का, तो यहाँ से हर साल लगभग 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। मतलब ये हुआ 8 मार्क्स यहाँ से सीधे सीधे। ये चैप्टर आपका एमएनएस में नहीं कराया जाता है, तो ये चैप्टर आपका बचता है यहाँ पर ये, ठीक है, जिसको आपको कवर अप करना है, ठीक है। बॉटनी, तो अगर हम बात करें बॉटनी में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है ये है आपका इकोलॉजी से। और अनफॉर्चुनेटली एमएनएस एग्जाम के लिए इकोलॉजी जो है हम ज़्यादा नहीं करते थे, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चंस करते थे, कुछ ही टॉपिक करते थे। तो इकोलॉजी को यहाँ से क्या करना है, आपने थॉरोली स्टडी करना है एंड इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि बॉटनी में ज़्यादा वेटेज है इसका। फिर इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो वेटेज आता है, ये आता है आपका प्लांट फिजियोलॉजी से। एंड प्लांट फिजियोलॉजी से क्या देखा जाता है, लगभग यहाँ से भी आपके 5 से लेके 7 क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी हैं। और फॉर्चुनेटली हम लोगों ने ये जो प्लांट फिजियोलॉजी है ये हमने डिटेल में किया हुआ है। एमएनएस एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, तो ये आपका ऑलरेडी तैयार है, उसको करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके बाद अगर हम बात करें, वी हैव द साइटोलॉजी। साइटोलॉजी से भी क्या होता है, मैक्सिमम पोर्शन जो है आपका एमएनएस में पूछा जाता है, तो इसको भी बच्चों ने आपने बहुत अच्छे से तैयारी करा होगा, तो इसमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। बट एक चैप्टर है इसमें, दैट चैप्टर इज अबाउट बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से नहीं किया गया था, या जो बच्चे एमएनएस की तैयारी करते हैं वो नहीं कर पाते इसको। तो इस वाली यूनिट या चैप्टर को देखें तो इसको भी आपको करना है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से भी लगभग 2 से लेके 4 क्वेश्चन हर साल नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, देयर इज अ जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स भी हम लोगों ने क्या किया, एमएनएस में तैयार किया जाता है, तो ये भी आपको ऑलरेडी तैयार है, ठीक है।
इसके बाद अगर हम देखें द लास्ट वन, इट इज अबाउट द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। और जनरली क्या देखा जाता है कि यहाँ पर आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी में और एनाटॉमी में इस वाले सेक्शन को ठीक से तैयार नहीं किया होगा एमएनएस के लिए, बिकॉज ज़्यादा वेटेज का नहीं होता था ये। तो फॉर द बायोलॉजी सेक्शन अगर देखें, बॉटनी सेक्शन के लिए, तो आपको क्या करना है, इकोलॉजी तैयार करना है, द इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, ये आपको तैयार करना है, बायोमॉलिक्यूल तैयार करना है, और आपको मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी भी तैयार करना है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा एक पोर्शन आता है टैक्सोनॉमी का। टैक्सोनॉमी में आपके काफ़ी पोर्शंस हैं, लाइक यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड भी आ जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी आ जाता है, और थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम भी आ जाता है, जो आप लोगों ने डिटेल में किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये सारा पोर्शन आपका तैयार है, बट मेहनत कहाँ करनी है आपने, इकोलॉजी पे करनी है, साइटोलॉजी में आपको बायोमॉलिक्यूल्स पे करना है, और मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में करना है। बस इतना कर लेंगे थोड़ा सा चैप्टर्स, तो आपका नीट के बिहाफ पे क्या हो जाएगा, आपका बायोलॉजी कंप्लीट तैयार हो जाएगा। एंड इसके बाद ये तो है थ्योरी पोर्शन आपका, कि थ्योरी आपने कर लिया। इसके बाद आपको कुछ अच्छी बुक्स से, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स हो गई, पियर्सन्स की बायोलॉजी के नीट एग्जाम्स की पैटर्न की बुक आती है, ठीक है ना, एक आधी अच्छी बुक ले लीजिए, और इसके बाद एमसीक्यूज जितने हो सकें उतने करिए, ठीक है ना। जैसे एमएनएस एग्जाम में क्या देखा, 30 क्वेश्चन आते थे बस आपके, यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी क्वेश्चन हैं, 50% क्राइटेरिया है, चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन इंक्रीज करेगा आपका ये बायोलॉजी सेक्शन। तो जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा हर चैप्टर की एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।